न्यू कंसेप्ट फॉर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे जिससे काफ़ी आगे चलकर काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन हो सकता है। इस सिंपल क्वेश्चन एक है पहला, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 15 days, बी टेक्स 10 days टू कंप्लीट एंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल बी कंप्लीटेड बाय बोथ। तो इसमें पेन छूने की ज़रूरत नहीं है। 15 और 10 का मल्टीपल एक कोई डिजिट ले लेंगे, जैसे 30 15 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है 30, और 30 में 15 से डिवाइड कर देंगे 2 आएगा, और 10 से भी डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, और 3 और 2 को जोड़ देंगे 5, और 30 में डिवाइड कर देंगे। 30 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसमें कहीं भी पेन छूने की ज़रूरत नहीं है, और आंसर आ गया 6 days। इसको फिर से समझ लें दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 8 days, बी टेक्स 10 days टू कंप्लीट दैट वर्क, इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट दिस वर्क। इसमें अब 8 और 10 का अगर हम देखते हैं कि मल्टीपल लेना है तो 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 फुल डिजिट में, जैसे 8 गुना 5 40 आता है, तो 40 हम एक कॉमन डिजिट मान लेते हैं, और 40 में 8 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और 5 और 4 दोनों को जोड़ देते हैं 9, और 40 बटा ही 9 कर देते हैं, तो 40/, यहाँ हम आंसर में देखते हैं 40/9 डेज आता है। इसमें काफ़ी कम समय में 10 से 15 सेकंड में हम आंसर इसको निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। यह एक बेस ट्रिक है। हम आगे चलते हैं और बेस ट्रिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी कम समय लगता है और पेन भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए कंप्लीट ए वर्क इन 15 days और विद द हेल्प ऑफ बी ए टेक्स 5 days टू कंप्लीट दैट वर्क। अब इसमें ए का डेज दिया हुआ है 15 days और ए प्लस बी का दिया हुआ है 5 days, तो कहता है बी कितने दिन में करेगा। तो हम फिर 15 और 5 का एक मल्टीपल लेते हैं, तो 15 ही ले लेते हैं। 15 जो है वो 15 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिविजिबल है। अब उसमें डिवाइड करते हैं 15 से तो कितना 1 आता है, और 5 से डिवाइड करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। अब 3 तो दोनों का वर्क है, और 3 में से वो जो 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आया था, तो 3 में से 1 घटा देते हैं तो 2 आ जाता है। तो इसका मतलब वो बी का वर्क आएगा। और जो हमने टोटल एक जो डिजिट माना था वो 15 था। अब 15 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है तो 7.5 आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी जैसा आप देख रहे हैं कि पेन छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से एक बार समझ लें। जैसे ए का कहता है 15 डेज में काम कंप्लीट करता है, और ए प्लस बी 5 डेज में करता है, तो कहते हैं बी कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन ये है। तो हम सबसे पहले 15 और 5 का एक मल्टीपल ले लेते हैं जो कि दोनों से डिवाइड हो, ऐसी संख्या जो कि दोनों से डिविजिबल हो। तो 15 ले लेते हैं। 15 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अब सबसे पहले ए के लिए हम 15 को 15 से ही जो संख्या ली है हमने उसको 15 से डिवाइड तो 1 आता है, और फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 3 में 1 घटा देते हैं। 3 आया है ए और बी दोनों के लिए, और ए और बी में अगर ए घट गया तो बी बच गया, और उधर 3 में 1 घट गया तो 2 बच गया। अब 2 को हम सिर्फ जो 15 हमने माना है संख्या उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो बी का आ जाता है 7.5 डेज। तो इसमें कहीं भी पेन छूने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, और इसे हम काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 30 days विद द हेल्प ऑफ सन ए टेक्स 20 days टू कंप्लीट दैट वर्क, यानी दोनों मिलकर 20 days में कंप्लीट करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सन, सन के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसमें भी हम 30 और 20 का, इसमें भी हमने 30 और 20 से जो नंबर डिविजिबल है वर्क 60 मान लेते हैं, और 60 को 30 से डिवाइड करते हैं 20 से, तो हमें 2 और 3 आता है, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं 1 आता है, और अब जो 60 टोटल हमने लिया था उसमें 1 से डिवाइड कर देते हैं तो 60 आंसर आ जाता है, यानी टोटल 60 डेज। इसका आंसर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप क्या है। अच्छा, इसमें यह है कि हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। जैसे 60 अगर हमने वर्क ले लिया और 20 से डिवाइड किया है, 20 दोनों मिलकर के 20 दिन में करते हैं, यानी 20 या 60 यानी कि 3 आया। तो 3 दोनों का है, और दोनों में से हम अगर एक डिवाइड कर देते हैं ए का सिर्फ, तो सन का निकल जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, क्योंकि ये 3 जो डिजिट है वो दोनों का है, और ये जो 2 डिजिट है ये ए का है। दोनों में से हमें ए का माइनस करते हैं तो सन का निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 - 2 लिया है। इसको अच्छे से समझ लें, इसको दोबारा समझ लें, फिर क्वेश्चन में आते हैं। ए कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज विद द हेल्प ऑफ सन ए टेक्स 20 डेज, यानी दोनों मिलकर 20 दिनों में करते हैं। तो दोनों का हमने 30 और 20 का एक मल्टीपल 60 ले लिया। अब 60 में हमने 30 से डिवाइड कर दिया तो 2 आया, और 20 से तो 3 आया। तो यहाँ पर हमने 2 और 3 रिजल्ट आता है। अब सब्ट्रैक्ट 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट से करते हैं कि दोनों का 3 है और ये ए का है। तो ये जब दोनों में से ए का डिवाइड करते हैं तो सन का निकल जाता है, और फिर सन का 60 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 60 आंसर आता है। आपने विदाउट पेन तो बना लिया ये सवाल। अब इसका बेसिक कंसेप्ट भी समझना ज़रूरी है कि ये मोर वर्क का कंसेप्ट आया कहाँ से और इससे कैसे फास्ट बनता है। जैसे अगर हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, ए 12 दिन में एक काम करता है और बी 18 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि 12 और 18 का मल्टीपल ले ले, जैसे कि 36 दोनों का मल्टीपल है, और 36 को दोनों से भाग दे दें, 12 से और 18 से। 12 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 18 से 2, 3 और 2 5, और 36 में ही 5 से भाग दे दें, वही आंसर आ जाता है दोनों मिल करके। तो 36/5 आंसर आ जाता है। लेकिन ये ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका बेसिक समझना ज़रूरी है, तभी आप इसको फास्ट कर पाएंगे। मोर वर्क का क्या, क्योंकि ये आगे जो कम्प्लेक्स सवाल आएगा, जो इससे भी कठिन से कठिनतर सवाल आएगा, उसमें ये कंसेप्ट आपका बहुत काम आएगा। इसलिए इस कंसेप्ट को मोर वर्क हम क्यों मानते हैं, तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल का कंसेप्ट समझते हैं कि मोर वर्क क्यों मानते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि टोटल वर्क हमने 36 से माना है, जो कि डिविजिबल है बोथ और 12 और 18 से। इसका मतलब है कि हम ये मानते हैं कि टोटल वर्क 36 है, यानी जैसे कोई भी ले सकता है, जैसे मेकिंग 36 पैकेट्स, हमें 36 पैकेट बनाने हैं, तो ये काम 36 पैकेट बनाने का मान लो ए को मिल गया है। इसका आसान क्यों हो जाता है, ये देखो, जैसे ए 12 दिन में 36 पैकेट बनाता है, यानी 36 काम करता है, तो एक दिन में 3 ही काम करेगा। और बी अगर 18 दिन में 36 काम करता है तो एक दिन में 2 ही काम करेगा, यानी दोनों का काम मिला दे तो 5 वर्क हो जाता है एक दिन में। अब चूँकि टोटल वर्क 5 होता है एक दिन में, तो टोटल वर्क 36 कितने दिन में होगा, तो 1/1 गुना 36/5, यानी 36/5 डेज होगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पर दिया है ज़्यादा वर्क मानने का। ज़्यादा वर्क मानने का फ़ायदा ये है कि जब हमें कम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेगा तो उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। आगे मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इस कंसेप्ट को। सबसे पहले एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन में समझ लें कि ये कंसेप्ट ये है, और इसको बनाने का तरीका क्या है। हमने इतना कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने बताया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल को बनाने के लिए। तो इस सवाल को बनाने के लिए सिंपली हमें करना क्या है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि 12 और 18 का मल्टीपल ले लो। तो मल्टीपल करने का मतलब है 18 का 18 गुना 1, 18 गुना 2, 36। फिर उसमें हम ट्राई करते हैं कि 36 का 12 से डिविजिबल है तो है, अगर नहीं होता तो हम फिर 18 गुना 4 लेते, 72। अगर हमने संजोग से ज़्यादा भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कट के फिर उतना ही आ जाता है, 36/5। तो सबसे पहले हमने 12 और 18 का मल्टीपल 36 ले लिया, और 36 को 12 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गए। इसको दिमाग में ही करना है, प्रैक्टिस से
ये चीज़ें दिमाग में अपने आप करने लगोगे। हो सकता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन प्रॉब्लम आए, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने आप करने लगोगे इसको उंगली से ही, फिंगर मेथड से ही। तो 36 हमने ले लिया, 36 उसको 12 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3, और 18 से किया तो 2, 3 और 2 वही जोड़ लिया 5 आ गया, और 36 में ही 5 से डिवाइड कर लिया। तो ये आंसर आ गया 36/5। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट 72 ले ले, जैसे 18 चौके 72 और 12 छके 72, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 72 भी लेते हैं तो 12 से भाग देते हैं 6 आता है, और 18 से भागते हैं 4 आता है, 4 और 6 10 आ जाएगा। तो 72/10 हम लिख देंगे आंसर में, जो कि फाइनली 36/5 ही आएगा। 72/10 कट के 36/5 आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या भी लेते हैं तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ राम इज डबल ऑफ कैपेसिटी ऑफ श्याम। कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर ये बनेगा उसी तरह से। इसमें राम की क्षमता दी हुई है, श्याम से डबल है। और इफ़ राम टेक्स 8 days लेस देन श्याम टू कंप्लीट ए वर्क, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट दैट वर्क टुगेदर। तो दोनों कितने दिन में करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ये मानते हैं कि राम 2y दिन में करता है, श्याम से डबल, और श्याम का y मान लेते हैं। श्याम अगर y डेज में कंप्लीट कर रहा है तो राम उसी वर्क को 2y डेज में कर रहा है। और फिर जैसा कि हम टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, तो दोनों से डिविजिबल नंबर क्या है 2y मान लेते हैं, और डिविजिबल बाई बोथ, दोनों से डिवाइड कर देते हैं। 2y को 2y से और 2y को y से, तो 2 और 1 मिलता है जिसको हम जोड़ देते हैं, और फिर 2y में इसे डिवाइड कर देते हैं। ये टोटल हमें बोथ के दोनों के द्वारा किया गया वर्क मिलता है 2y/3, जिसमें कि y की वैल्यू 8 है तो 16/3। y की वैल्यू 8 कैसे है, तो कहता है y जो है राम और श्याम में दिनों का डिफरेंस 8 है, और इसमें हम देखते हैं 2y और y में दिनों का डिफरेंस y है। इसका मतलब y जो है 8 के बराबर है। राम टेक 8 days लेस, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, राम टेक 2y में y घटा देते हैं तो y days लेस। तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 8 है। तो आंसर में हम y की वैल्यू पुटअप करके 16/3 आंसर आ जाता है इसका।